बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूत फोरम हाजिर है और हमें आज बात करनी है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के पास औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के हाथ पांव दबाती हैं, उसके बदन को दबाती हैं, उसके सर को दबाती हैं और टांगों को दबाती हैं और औरतें उसके सामने आके नंगी भी हो जाती हैं, जिसके तमाम हवालाजात हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। उनको आप देख लीजिएगा और वीडियो को रोक रोक के हवाले को अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आज जो हमने बात करनी है वो ये है कि ये एक सवाल होता है जी कादियानी मरज़ई मौलवी से, कादियानी मरज़ई मुफ्ती से, कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है इसके पास लड़कियां आती हैं और ये लड़कियां आके हाथ दबाती हैं, पाँव दबाती हैं, टांगे दबाती हैं, तो ये उसको मसाज करती हैं, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है, ये क्यों ऐसा करते हैं हजरत मसीह साहब। तो वो आगे से मुफ्ती क्या जवाब देता है वो आप जरा देखना है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अल हकम अखबार है और 10 अप्रैल 2017 का शुमारा है और इसका सफा नंबर है 13। सवाल शशम, हजरत अकदस गैर औरतों से हाथ पांव क्यों दबवाते हैं, ये सवाल हुआ है और मुफ्ती कादियानी जवाब देता है वो नबी मासूम हैं, इनसे मस करना और इख्तिलात मना नहीं बल्कि मुजब रहमत व बरकत है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आगे वो ये भी लिखा है और ये लोग अहकामे हिजाब से मुस्तस्ना हैं। लो जी, अहकामे हिजाब से मुराद यह कि पर्दे के जो अहकाम होते हैं ये इनके ऊपर लागू नहीं होते, किनके ऊपर, नबियों के ऊपर। और ये लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ये गुल मिल के रहें तो इनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनके लिए कोई पाबंदियां नहीं है किसी किस्म की। और ये कानून किसके लिए है? ये दीगर अंबिया के लिए नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के जो सच्चे नबी आए 1,24,000 कमो बेश अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये उनमें से किसी के लिए ये हुक्म नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, बल्कि ये हुक्म किसके लिए है? सिर्फ एक बंदे के लिए और वो है मिर्जा गुलाम कादियानी। मिर्जा गुलाम कादियानी जो भी गंदा काम करता था, उल्टा काम करता था, उसका एक सबूत फराहम कर देता था। मिर्जा गुलाम कादियानी गालियां देता है, मोटी मोटी गालियां, नंगी नंगी गालियां, और ऐसी ऐसी टेक्निकल गाली मिर्जा कादियानी ने इजाद किया, लमान वाला हाफिज। और गालियां निकालने के बाद किसी ने पूछ लिया मियाँ जी क्या करते हैं आप, गालियां निकालते हैं लोगों को, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो मिर्जा जी ने 10 किस्म के सबूत फराहम कर दिए। और देखो ना, फलां भी तो निकालता था, फलां ने भी तो निकाली, वहां कुरान के अंदर भी तो लिखा है, तो हदीस में भी लिखा है, तो फलां ने भी निकाली इसलिए मैं निकालता हूँ। इस तरीके से मिर्जा कादियानी शराब पीता था, शराब, टॉनिक वाइन और दीगर शराबें। शराब के ऊपर किसी ने रोक दिया तो हजरत ने 50 हवाले दे दिए, उसके सबूत फराहम कर दिए, देखो ना इसलिए मैं शराब पीता हूँ। मिर्जा जना करता था, जना करने पर किसी ने रोका तो उसके 50 हवाले मिर्जा जी ने दे दिए। यानी मिर्जा कादियानी जो उल्टा काम करता है उसको जनाब ले जाता है खींच तान के किसी के ऊपर, कभी कुरान पे, कभी हदीस पे, किसी नबी के ऊपर फिट करके, लिहाजा उन्होंने किया तो मैं भी करता हूं, इसका मतलब ये है, मुराद ये है, मफहूम ये है, इसका ये हाशिया, हाशिया लिखा, हाशिए पर हाशिया लिखा, फिर एक और हाशिया लिख दिया, तो बात को पकड़ के बतंगड़ बना के ये लो जी, ये बात है जी, खुद समझो। ये मिर्जा कादियानी का तरीका वारदात होता था, जो उल्टा काम करता था वो जो है ना किसी के ऊपर चिस्पा कर देता था। और इनके दारुल इफ्ता के अंदर और कादियानी मर्दइयों के दारुल इफ्ता जिसके अंदर सवालात के जवाब दिए जाते हैं, वो किस किस्म के सवालों के जवाब दिए जाते हैं वो भी आपने देख लिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी की जात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी शख्सियत का इन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ करना, चाहे दीन का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह रसूल झूठे होते हैं तो हो जाए, कुरान हदीस झूठा होता है हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फकत मिर्जा गुलाम कादियानी बचना चाहिए। अब देखिए ये तो हराम है, नबी के लिए भी हराम है और गैर नबी के लिए भी हराम है कि गैर महरम औरतों को देखना, उनको छूना, उनसे इख्तिलात करना, ये हराम है। और कोई भी दुनिया का कादियानी मर्द इस चीज को साबित नहीं कर सकता, ये जो ऊपर लिखा हुआ है,
बहरहाल जी ये आपने देख लिया, ये असल में फतवा इसलिए था कि चूंकि मिर्जा गुलाम कादियानी कोई वो लड़कियों के साथ वो कोई टांग दबाने के लिए अलग रखी हुई है, वो जनाब लोटा उठाने के लिए, क्योंकि हजरत जी वो दिन और रात में 100 दफा पेचस और पेशाब वगैरह किया करते थे, तो लोटा उठाने के लिए भी एक लड़की अपने पास रख ली। तो इस तरीके से लड़कियां सामने नंगी हो जाती हैं, बरहना हो जाती हैं, कपड़े उतार देती हैं, नंगी होकर नहाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मिर्जा जी की शर्मो हया के ऊपर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। तो ये असल में एक कानून किस लिए, ये सिर्फ एक जात के लिए, और वो कौन है, मिर्जा कादियानी, उसके लिए ये कानून बनाए गए थे। अच्छा, यहां पे बात चली है शर्मो हया की और ये पीरों की। ये असल में ये पीर फकीर जो लोग हैं ना, ये झूठे जैली इस किस्म के मिर्जा कादियानी जैसे, ये काम करती हैं। इन लोगों ने, क्योंकि ये लड़कियों के लिए ये पूरी दुकानें खोली होती हैं, ये इनकी जो दुकानें चलती हैं ये औरतों की वजह से चलती हैं, और ये बहुत बड़े जानी होते हैं, ये बहुत बड़े रंडीबाज होते हैं, और ये इस किस्म के काम करते हैं। और जनाब इन्होंने फिर लिबादा इस्लाम का ओढ़ा होता है और इस्लाम को बदनाम ये लोग करते हैं। यहां पर मैं एक सरेतस एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये ले जी, ये फैसलाबाद के सूफी मसूद अहमद सदीकी लसानी सरकार की वारसे फकर किताब है, और उसके सफा नंबर 249 के ऊपर ये इबारत भी आपको नजर आ जाएगी, वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा, हाईलाइट। कहते हैं जी अल्लाह पाक का इरशाद हुआ है, अल्लाह पाक ने वही नादल की है इनके ऊपर, ठीक है जी। तो अल्लाह पाक ने वही कौन सी नादल की है, वो हाईलाइट इबारत है, इनको बताओ कि तुम्हारा यानी खवातीन अकीदत व मोहब्बत के साथ झुककर हाथ के इशारे से इस अंदाज से सलाम करना या कदम वसी की नीयत से करते हुए तसव्वुर में कदमों को छू कर सलाम करना इतना ही कबूलो महबूब है जितना कि मर्दों का दस्त बोसी और कदम बोसी करके फ्यूजो बरकत हासिल कर लेना। इस फरमान के दौरान मुझे इसका तरीका भी दिखाया और समझाया गया। तो जी अल्लाह का फरमान जब लसानी सरकार के ऊपर नाजल हुआ, तो वो जो फरिश्ता आया होगा जो ये फरमान लेके, तो उसने फिर तरीका भी करके बताया। अब वो तरीका करके वो बताता है कि औरतों को ऐसे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे जो है ना पाँव, वो कदमों का जो है ना वो रख लेना सामने, जूतों को सामने, तसव्वुर के अंदर औरतों के जूते सामने रहने चाहिए लसानी सरकार के, और ऐसे ऐसे, ये देख ये। अच्छा, ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, मैंने कोई मुबालगा किया, मैंने कोई गाली दी है, मैंने कोई सबो शतम किया, जो चीज ऊपर लिखी है वार से फकर के वो मैंने पढ़ के सुना दी है, और मैंने आपको वो अंदाज भी करके, जो फरिश्ता आया था, यकीनी सी बात है फरिश्ता ही लेके आया होगा, कोई जिन तो नहीं आया होगा। वो नीचे लिखा है कि वो तरीका भी समझा दिया गया, और तरीका किसने, अल्लाह पाक ने खुद तो आके, वो अल्लाह तो करने से रहा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो ये तो लसानी सरकार ने ये बताना है, या हमें इसका जवाब वो लोग दें कि जो जनाब जब इन लोगों को समझाया जाता है तो वो गालियां निकालते हैं। तो अल्लाह पाक इनके मरीजों को हदायत अता करे और जल्दी जल्दी जान छुड़ा लें इन डब्बा पीरों, जैली पीरों से, कि ये इन लोगों के अकायद और नजरियात खराब करें, इनके ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो डब्बे पीर, जैली पीर होते हैं, ये औरतों के अंदर बड़े मस्त रहते हैं, ये औरतों के लिए ये दुकानें खोलते हैं मेरे भाइयों। ये फकत औरतों का चक्कर होता है और कोई मसला नहीं होता। ये बहुत बड़े ये जानी होते हैं, शराबी होते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी से लेकर आज तक जितने भी आ रहे हैं ना, ये डब्बे पीर, जैली पीर, ये सारे एक ही रवश के ऊपर काम कर रहे हैं, और सारे यही कहते हैं जी हमें वही नाज़िल हुई, अल्लाह हमें फरमाता है। देखो ये रूहानी बातें हैं, ये रूहानी बातें हैं, हमें ज़ियारतें हो रही हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अस्तगफिरुल्लाह, और नबी करीम डायरेक्ट हमें जो है ना वो बता रहे हैं। तो ये असल में ये सब तरीका वारदात एक है, नाम अलग अलग है, शख्सियतें अलग अलग हैं, तरीका वारदात एक है। अल्लाह पाक हमें महफूज रखे, इसको आप खूब नशर करें, इसकी तशहीर करें, ताकि दूसरों तक पैगाम पहुंचे और लोग इनसे वाकफियत हासिल करें और इस फितने से जो है ना बच के रहें। मैं ख़ास तौर पर हुकूमती अदारे जो हैं उनको उनकी तवज्जो इधर दिलाता हूँ कि ये किताब वारसे फ़कर इंतहाई इस्लाम शिकन किताब है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और
ان کو تنبیہ کی جائے لسانی سرکار کو کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، مجھے کلام نازل ہوتا ہے، اور اس قسم کے یہ جو ڈرامے ہیں ان کو روکا جائے سختی سے. یہ مرزا غلام قادیانی سے بڑا ایک فتنہ پاکستان کے اندر بن رہا ہے. علمان والحفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.